हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का संजीत सर के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। थंबनेल देख के बहुत से लोग सोच रहे होंगे, हम भी सोच रहे थे कि क्या हमने पेपर लीक करवा दिया। आज क्या हुआ, आज यूपीएससी एग्जाम कराती है सीडीएस स्नातक ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में अधिकारी पद पर चयन के लिए रिटन एग्जाम होता है। आज ही एनडीए का एग्जाम भी था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जिसमें 12वीं के बाद में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के लिए चयन होता है। दोनों एग्जाम यूपीएससी कराती है, 6 लेवल के एग्जाम होते हैं। आप लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए इवेंट करी है कि क्या हमारा पढ़ाया हुआ आता है अदर सब्जेक्ट का, तो आप हमारे सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ चैनल है, आप उसे सर्च करोगे एग्जामपुर का, वहां पे आपको दिखेगा कि संपूर्ण पेपर कैसे छपता है। डिट्टो करंट अफेयर की क्लास की भूमिका में इस क्लास से बता रहा था। सुबह 6 बजे हमारे यहाँ करंट अफेयर होती है पिछले 3-4 साल से लगातार, और उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके कि उस क्लास का तुम्हारे पेपर पे संपूर्ण इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है। आज आप देखोगे जिस एग्जाम को यूपीएससी कराती है, कैसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो या एक लाइन के क्वेश्चन हो या स्टैटिक जीके हो, कैसे पूरा का पूरा पेपर आपको पहले बता दिया जाता है, बशर्ते कि आप क्लास में आए, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। तो पहले पेपर आपको बता दिया जाता है क्वेश्चन आएगा सर, और वो क्वेश्चन डिट्टो आता है। अब इसे लीक करना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे। इसलिए मैं सर से कहूंगा, होश में आए और इससे ज्यादा पढ़ाएं कि चाहे और कितना भी कड़ा क्वेश्चन पूछे तुमसे बाहर ना जाए। मतलब पूरा का पूरा स्टेटमेंट वाइज है। और एक और बात बताऊंगा सर, 20 प्रश्न आया और इस 20 प्रश्न में से पिछले एक सप्ताह में से कम 10 क्वेश्चन है एक सप्ताह अभी में आप से। यहां पर आपको बताना शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आज का है, आप चाहें तो किसी भी वेबसाइट पर जाकर कहीं से भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर कि यह क्वेश्चन है सेम टू सेम हाल ही में बने देशों के समूह में आमतौर पर मध्य पूर्व चतुष्क, ये देखिए चतुष्क आर्थिक मध्य शुरू करने का निर्णय किन किन देशों ने लिया है। अब ऐसे ही आपको सर बाकी क्वेश्चंस का भी बताएंगे, चलेगा। और इससे हम लोग आपसे कहेंगे कि सुबह की क्लास आप लोग जरूर लें, चाहे कांस्टेबल, यूपी दिल्ली पुलिस, चाहे यूपीएसआई, यूपीएस ट्रिपल एससी वीडियो, रेलवे एनटीपी सीबीटी 2 ग्रुप डी या एमटीएस हवलदार या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी, लोअर पीसीएस वीडियो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये क्लास जरूर लें जी सर। और एक और बात बताता हूं, ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो वन लाइनर, मतलब कि ऑप्शनल में, जब बाकी के बाकी सारे स्टेटमेंट वाइज दिया गया। आप समझ लीजिए कि यूपीएससी ये काम किया है कि 15 क्वेश्चन देकर आपको उसमें से 60 क्वेश्चन समझिए पूछ लिया। मैं बार बार आप लोग से साथी बताता हूं कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता है, वो 3 क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को एक ही में कर देता है। आगे आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है, सारे के सारे चीजें। तो एक पहले बताया था साथी, ये सवाल पूछा था पहले, तो एक क्वाड है, आप लोग को पता होगा कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब एक दूसरा क्वाड बन रहा था जिसमें इजराइल, यूएई, भारत और अमेरिका, वह सवाल पूछा हुआ था। तो ये हमने पढ़ाया हुआ, ठीक है, बहुत बार आपको रिवाइज कराया, बहुत बार साथी आपको रिवाइज कराया। इस सेशन को कराना मकसद ये नहीं कि हम पढ़ाएं तो आया, मकसद ये है कि जितने साथी क्लास में पढ़ते हो ना, विश्वास दिलाना कि हाँ जो तुम पढ़ते हो ना और जो बोलते हो सर इतना डीपली मत जाओ, आज तुम्हें पता चलेगा कितना डीपली जाया जाता है और कितना नहीं जाते हैं, ठीक है। बात है कि कुछ दिन पहले जब योगी सरकार बनी थी, योगी जी शपथ लिए थे, तो उस दिन मैं कुछ अनुच्छेद करा रहा था, तो कुछ बच्चे बोल रहे थे अरे सर इसमें क्या बता रहे हो, ये अनुच्छेद नहीं आएगा। उस दिन से देखो कौन सा अनुच्छेद आया, ध्यान से सुना, चलेगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। एक्चुअली साथी जैसे कि आप लोग को पता होगा कि थोड़ा सा ना डेटा हमारे जो नया वेबसाइट बन रहा था उसके कारण तो कुछ तो प्रूफ नहीं ले पाया, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन का प्रूफ आपको यहां पे दिखने को मिलेगा, ठीक है, चलेगा। अगले सवाल की तरफ उठते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगभग 60 लाख AK 203 राइफल मिसाइल पर हस्ताक्षर किया। AK 203 एसोल्ट राइफल। तो जब साथी इसको तो कितनी बार हमने कराया, जितने बार डिफेंस डील हुए, जिस दिन S-400 आया हो या चाहे अभी फिलीपींस के साथ बात हुआ उसको देने का, ब्रह्मोस देने का, सभी दिनों पे हमने इसका जिक्र किया था। तो यह सवाल आपके क्लास का हो जाता है, पूरा का पूरा आपके सुबह वाले 6 बजे वाली क्लास की। करंट तो है ही, स्टैटिक भी है बहुत सारा, ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक भी यहां पे आपसे पूछे गए, ठीक है। जो पेपर साथी देकर आए हैं बताइएगा, कोई यहां पर है क्या?
चलेगा। हाँ, कोई लोग है कि बोल रहा है कि पूरा पढ़ाओगे तो आएगा नहीं। अरे ससुरे तुम भी पढ़ा लो ना पूरा, हमने मना कर रखा है क्या? चले अगला सवाल, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से ये साथी 5 तारीख, ठीक है, ये दिसंबर में तो बनी है और जितने जितने बार जर्मनी का मैंने पढ़ाया है उतने बार, तो ये 5, ये परसों दिन की क्लास है, याद रखिएगा। ये 5-6 तारीख का, 6 या 7 तारीख का, 6 या 7 तारीख का क्लास का है, याद रखिएगा, ठीक है। 6-7 तारीख का पढ़ाया, बोल रहा हूं ना कि पिछले हफ्ते में से लगभग 7-8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो 4-5 दिन पहले का है कि जर्मनी के नए चांसलर कौन बने, तो ओलाफ शोल्ज बने हैं। यहीं पे मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पे राष्ट्रपति फिर दोबारा कौन बने, ये सारे चीजें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये भी साथी कब है, देखो ये तो दिसंबर में 9-10 दिसंबर की घोषणा की गई थी, लेकिन अगर आपको डेली क्लास करते होगे तो 31वां ब्याज समान, ठीक है, सरस्वती समान दिया गया 2-3 दिन पहले। जब सरस्वती समान दिया गया तब ये क्लास में मैंने कराया था कि नहीं, ये भी कल परसों का है, 2-3 दिन पहले का है कि हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। अब ध्यान से सुनिएगा साथी, क्या कर रहा है, क्या किया यूपीएससी, आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया कि नीलमणि फुकन को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया, क्या यह कथन सही है? दामोदर मावजी को 57वें दिया, क्या यह कथन सही है? तो आपको बताया हूं कि 2020 के लिए 56वां, 2021 के लिए 57वां, दामोदर मावजी कोंकणी भाषा के लिए, नीलमणि फुकन असमी भाषा के लिए, दोनों के दोनों कथन सही हो जाता है। दोनों के दोनों कथन क्या होता है दोस्त, सही हो जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसी दिन 2-3 दिन पहले पढ़ाया था तो बोला था दोस्त ये वाला टेबल बस कर लो, ये टेबल जिसने नहीं किया इसका स्क्रीनशॉट अभी भी ले लो, ये आपके पास टेबल कर लो। ये यहां से आपसे एक सवाल जरूर पूछेगा, व्यास समान, सरस्वती समान, बिहारी समान ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास समान, सरस्वती समान, बिहारी समान ज्ञानपीठ पुरस्कार स्थापना कब हुआ, विजेता पहले, मोस्ट रिसेंट। तो यहां पे भी कराया पूरा का पूरा टेबल, आपके पूरा का पूरा टेबल बनाकर दे दिया था। और ये कितनी बार कराया हो आपको पता नहीं है, आज मॉर्निंग वाली क्लास में भी कराया था ना, क्या बात है, ठीक है, बहुत सही। चलेगा, अगला सवाल क्या पूछा यहां, और आप लोग साथी देखो, आप लोग जो बोलते हो ना कि सर मुझे 1 साल पुराना करा दिया, वो सारे करा दिया, तो आज मुझमें से एक क्वेश्चन दिखा जो साथी ये पूछा हुआ था फरवरी, ये कब पूछा हुआ था, तो फरवरी 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ फरवरी 2020 का, फरवरी 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ, मतलब कि 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ फरवरी या जनवरी 2020 का, शायद फरवरी या जनवरी 2020 का, ठीक है। अरे 2020 का नहीं, 2021 का, ठीक है, 2021 का। तो एक बात बताओ, मैंने आप लोग से हमेशा क्या बोलता हूं, हम लोग पीछे के तरफ जाएंगे। अब देखिएगा, अगर 20 क्वेश्चन इसका आया हुआ तो कैसे पूछा, अगर टोटल 20 क्वेश्चन है तो ये 20 क्वेश्चन 2022 में से, ठीक है, जो अभी पढ़ा है 2022 में से लगभग 15 क्वेश्चन है, और फिर उधर 2-3 महीना पहले जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन, यानी कि अक्टूबर नवंबर के बाद पूरा का पूरा 17-18 क्वेश्चन है। तो क्या दोस्त हमें स्मार्ट वर्क नहीं करना है क्या? हम एक क्वेश्चन के लिए पूरा इतना समय बर्बाद करेंगे क्या? एक क्वेश्चन के लिए इतना समय बर्बाद करने की जरूरत है नहीं, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि सामान्यतः 30x30 लक्ष्य जो टारगेट रखा गया किससे संबंधित हो जाता, तो याद रहेगा ये अमेरिका के द्वारा एक लक्ष्य रखा गया था, कम से कम 30% तक ग्रह को 2030 तक बचाया जाना था, यह अमेरिका के द्वारा लक्ष्य रखा गया था। यह मान सकते हो कि एक पेपर आपने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, हमें भी पीएचडी थोड़े करना है, हमें सिलेक्शन लेना है। अगर 1 साल का ये करंट इसको इतना छोड़ देते हैं, इसके जगह पे हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, समझे मेरी बातों को। तो हम जितना बोलते हैं, वैसे भी डिफेंस वाले जो देख रहे हैं उनको बता दूं कि आपको डिफेंस में 4-5 महीना में करंट अफेयर हो जाता है पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर, याद रखा, निम्नलिखित में से किस सीनियर महिला क्रिकेट टीम, महिला फुटबॉल टीम ने चैंपियनशिप जीती है, तो रेलवे को हराकर मणिपुर, ठीक है, रेलवे को हराकर मणिपुर। देख लो भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, देखो पहला ऑप्शन यहां पे भी मणिपुर, दूसरा ऑप्शन रेलवे, ठीक है, यहां पे भी पहला ऑप्शन मणिपुर। 50% क्वेश्चन में मैच हो गया, कहीं पकड़ न ले, ठीक है, चलेगा। तब रेलवे को हराकर साथी मणिपुर इसका विजेता रहा था। और जितने फुटबॉल अगर आपको याद होगा तो सैफ अंडर 19 अभी 10-12 दिन पहले करा था, सैफ अंडर 19 महिला, सैफ अंडर 18 महिला, ठीक है, सैफ पुरुष 2021 कराया था ना, साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन, यूरो कप, सारे चीज कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल हो जाता है, सवाल दिख पा रहा होगा कि खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन है सही है। देखो
खिजादिया पक्षी अभयारण्य के बारे में कौन सा कथन से है? हाल ही में इसे रामसर स्थल में जोड़ा गया या उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। अरे हाल ही में 2 फरवरी का दिन है जब विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता। खिजादिया को और बखीरा को रामसर साइट में जोड़ा गया था। खिजादिया गुजरात का है, बखीरा उत्तर प्रदेश का है। तो यह तो पहले याद रहेगा, खिजादिया साथी रामसर साइट में 2 फरवरी को जोड़ा गया था और यह उत्तर प्रदेश का नहीं गुजरात का हो जाता। तो ऑप्शन केवल एक सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल ऑप्शन नंबर 7 एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा भी हुआ खिजादिया कहां पे? गुजरात का, ये उत्तर प्रदेश का, ठीक है। एक और सवाल पूछा हुआ रामसर साइट से। एडिटर सर देख लीजिए, क्लियर दिख तो रहा है ना? चलेगा, अगर मैं जूम कर देता हूं, अगर छोटा पे भी दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बच्चे लोग का मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं। चलेगा, देखो अगला सवाल पूछा, सुनिएगा जहां नहीं दिख रहा। भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठोल झील वन्य जीव अभयारण्य और बाधवाना झील को संदर्भ में कौन सा कथन है सही है? क्या क्या पूछा हुआ? सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य, भिंडवास, ठोल झील और सती बधवाना पूछा हुआ। ये सभी के सभी रामसर साइट है, हां जी है। ये सभी के सभी प्राकृतिक रूप से बनी आर्द्र भूमि है, हां जी, आर्द्र भूमि हो जाता है, याद रखा। ये सभी पक्षी विहार स्थल है, हां जी, ये सभी पक्षी विहार स्थल है, तीनों के तीनों। तो देखो 2 ही तारीख को जब मैंने ये सवाल कराया था, 2 तारीख को ही तब कराया था। और हर बार मैं बोला हूं साथी कि जब जब लेटेस्ट वाला पूरा का पूरा रामसर साइट याद करो, टोटल हो गए 49, ठीक है। तो याद रहेगा ये सारे चीजें जिस दिन वो कराया उसी दिन हाल ही में रामसर साइट, हैदर भूमि, ठीक है, हैदरपुर वेटलैंड, और ये यहां पे जो 4 दिया हुआ, भिंडवास, सुल्तानपुर, ठोल झील, बधवाना, देखो 4 के 4 यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। चारों के 4 जो आपके पास ऑप्शन में दिख रहे हैं ये यहां पर हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। फाइड चैंपियनशिप किसने जीता? तो याद रखा, फाइड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता? तो याद रखा, नॉर्वे के मार्गस क्लेसन, ठीक है। ये भी सवाल, ये तो मान लो बहुत सारे लोग, सब लोगों ने किया ही होगा, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या पूछा है? यहां पे 2 सवाल हो जाता है। एक तो साथी बार बार इसको, ये तो मुझे डेटा एक्चुअली मिल नहीं पाया कि लगा लूं, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा पिनाक और स्मर्श किससे संबंधित हो जाता है? तो देखो पिनाक के बारे में, पिनाका के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं। डीआरडीओ 2-3 महीना पे इसको अपडेटेड वर्जन लॉन्च करता ही रहता है। आज भी लॉन्च किया, कल सुबह वाले में पढ़ाऊंगा पिनाका क्या है, कल पढ़ाऊंगा। तो पिनाका साथी स्मर्श क्या हो जाता है? एक ये रॉकेट लॉन्चर है। क्या है? एक रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका में कितने याद है कि नहीं? ऐसे 6 करके है, उसमें डालकर धुआं करके कर देते हैं लॉन्च, ठीक है। चलेगा, तो एक रॉकेट लॉन्चर हो जाता है, ये भी बताया। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सही नहीं? पहला कथन आप बताइएगा इसमें से कौन सा सही है? भारत ने 1971 में बांग्लादेश को साथी मुक्ति से पहले ही बांग्लादेश को मान्यता दे दी थी कि बांग्लादेश एक आजाद देश है, यह बताएगा। और दूसरा सवाल है कि बांग्लादेश और भारत 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और एक बात सुन ले भैया, हर हफ्ते में तो नहीं, मैं बोल सकता हूं कि महीना में 1-2 बार बांग्लादेश आ ही जाता है खबर में, ठीक है। महीना में 1-2 बार बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। तो देखो ये दोनों एक ही दिन पढ़ाया हूं कि भारत और बांग्लादेश 6 दिसंबर को क्या मनाएंगे? मैत्री दिवस मनाएंगे, हर बार बोलते हैं। और बांग्लादेश को आजाद मानने वाला कोई पहला देश था तो भारत ने मदद किया था आजाद होने में, लेकिन भारत नहीं था, भूटान वाज द फर्स्ट कंट्री। कौन था? भूटान पहला देश था जिसने बांग्लादेश को आजाद माना था। तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। दूसरा वाला क्या हो गया? सही होगा। मतलब कि करंट से लेकर स्टैटिक कैसा पूछ लिया हो, देख लो। आगे बढ़ते हैं, चलेगा। यह सवाल पूछा, निम्नलिखित देश में से किस देश ने एक योजना घोषित की है जिसमें यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक इस देश में धूम्रपान करने वाली जनसंख्या 5% से कम रह जाएगी। इन सभी पे ऐसे चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान कौन दे रही है? जेसिंडा अर्डेन। कहां की? जो हमेशा हंसती रहती हैं, कौन सी? न्यूजीलैंड वाली। कौन सी? न्यूजीलैंड वाली, ठीक है। ये कुछ डेटा नहीं मिल पाया साथी, क्योंकि हमारा जो ये एप्लीकेशन वगैरह अपडेट हो रहा है ना, तो वहां से डेटा खोजने में समय लगता है। अब गधे, तुम लोग क्या पूछ रहे थे? एक दिन जिस दिन में मुख्यमंत्री योगी जी बढ़ रहे थे तो तब उस दिन मैं ये पढ़ाया था, ठीक है, कि क्या होता है पूरा का पूरा, कि राज्य होता है, राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के लिए अकेले संभाल नहीं पाते हैं तो एक मंत्री परिषद चाहिए, मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा? सीएम होगा। फिर शपथ दिलाया जाता है 164 के अनुसार, फिर वहां पे महाधिवक्ता। उसी तरीके से सेम यूनियन होता है, यूनियन का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हो जाते हैं। इनके भी मदद करने के लिए मंत्री परिषद चाहिए। मंत्री परिषद का यहाँ पे मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। फिर प्रधानमंत्री को शपथ पर, यह मंत्री परिषद किस अनुच्छेद
किस अनुच्छेद के तहत? तो याद रखा 74 अनुच्छेद के तहत। ये उस दिन जब पढ़ा रहा था तो कोई एक लड़का रिपीटेडली कमेंट कर रहा था, उसको जो डाटा था कि सर ये इतना डीपली काहे पढ़ा रहे हो, योगी जी बने हैं बता दो। तो उसको क्लास से वो कराया था, मुझे याद है कि उसको मैं ब्लॉक करवाया था शायद, ठीक है। अब गधे देखो उसी दिन से सवाल क्या पूछा, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के प्रधानमंत्री की अपेक्षा करता है और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंधी सूचना के बारे में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 74। फिर इनको शपथ किससे दिलवाया जाएगा? कहानी की तरह याद कर लो, शपथ दिलाएंगे अनुच्छेद 75 के अनुसार। फिर यहां पे इनको मदद करने के लिए, मान लो सरकार बन गई तो इनको सारी चीज हेल्प वगैरह करने के लिए अटॉर्नी जनरल 76, 74, 75, 76। उसी तरीके से यहां पे 163, 164, 165 राज्यों में, ठीक है। चलेगा, एक दो क्वेश्चन और हो जाता, ठीक है, एक दो क्वेश्चन और हो जाता, आपको बता दूं बहुत सारी चीजें बाकी आपको बताऊंगा। स्टैटिक वाला जैसे कि झरना वगैरह पूछा है, ठीक है, झरना वगैरह पूछा है, बुक वगैरह पूछा है, महात्मा गांधी का बुक पूछा था, वॉइस ऑफ इंडिया बुक पूछा था, इसको मिलान करने को दिया था। मतलब कि सुबह वाली क्लास और स्टैटिक जीके वाली जो क्लास किए होगे ना, आपको बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चों ने बोला, वीडियो तक भी भेजा कि सर बड़ा हेल्पफुल रहा। वो बच्चा एक तो कॉल किया था, बोला था सर पता है बहुत सारे बच्चे देख कर ना, जैसे होता नहीं कि पेपर नहीं आया तो हेड डाउन करके ऐसे तारे गिन रहे हैं, हेड डाउन कर लिया तो तारे गिन रहे, दो ही काम कर सकते हैं, या तो तारे गिनते या तो हेड डाउन कर लिया। बोला कि सर हमें जितना आता था मजा आ गया, मजा आ गया, ठीक है। चलेगा, तो ये कौन सा क्लास हो जाता? हाँ, अनिल मेनन, याद रखेगा साथी, हाल ही में पढ़ाया था अनिल मेनन। ये अनिल मेनन के देखो सवाल कैसे घुमाया हुआ है। अनिल मेनन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक इंजीनियर है जिन्होंने जैविक कृषि में क्रांति लाई है। वह यूनाइटेड नेशन के शांति रक्षक विभाग में चुने गए एक राजनयिक हो जाते हैं। वह अंतरिक्ष यात्री बनाए जाने के लिए नासा के द्वारा चुने गए चिकित्सक हो जाते हैं। यह आपका सही था, यह नवंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी नवंबर का क्वेश्चन, नवंबर या जनवरी वगैरह का क्वेश्चन होगा, इधर कराया हूं, ठीक है। चलेगा, आगे और देख लेते हैं। और क्या पूछा? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन पूछा हुआ था, ये सारी चीज सब लोग को पता होगा, ठीक है। अगला क्या पूछा हुआ? हाँ, यूनिकॉर्न कंपनी किसे बोलते हैं? बच्चों वाले सवाल, 1 बिलियन, ठीक है, बच्चों वाली सवाल। तो आपको ना दोस्त बहुत सारे सवाल ना वहां से मिल जाते हैं। आप पूछोगे कि सर ये यूनिकॉर्न वाले किस दिन कराए थे? तो बाबू अगर आपको याद होगा तो मैंने कराया हाल ही में भारत की पहली स्पोर्ट्स कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है। कमेंट करके बताएगा तो भारत की पहली स्पोर्ट्स कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी है, इसका पीडीएफ मैं आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। एक्चुअली ना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से नहीं मिल पाया, ये दिख भी नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ा दिख रहा होगा, इतना तो दिख रहा, ठीक है। चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, ठीक है। बाबू ये जूम करूंगा ना तो थोड़ा सा ये फटने लगेगा, चलेगा। तो बताइए क्या मैं सुबह में बोलता हूं या इतना डीपली जाते हूं तो कोई बोलता कि सर इतना डीपली जाओ, क्या गलत करते हैं? विवेक सर अभी क्या बोल के गए? सर जाइए जितना जाना है, ठीक है, जितना पढ़ाना पढ़ाइए। ये होता यूपीएससी एग्जाम। किसने करा? यूपीएससी ने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया, सेम यहां पे नहीं पूछा है, घुमाकर पूछ लिया, ठीक है, घुमाकर पूछ लिया। और इसी चीज को बोलते हैं तो तुम बोलते हो ना गुरुजी ये नहीं आएगा। सर क्या नया वाला क्वाड है जैसा प्लीज? सर क्या नया वाला क्वाड है? तो नए वाला क्वाड साथी इधर वेस्ट साइड में हो जाता, उसमें भारत है, यूएई है, याद रखा, अमेरिका है, और कौन सा हो जाता है? इजराइल हो जाता है, ठीक है, इजराइल हो जाता है। और किसी को? हाँ, यूनिकॉर्न टीम सीएसके, बहुत सही, शानदार। अब एक बार बता दो, अब तो हो गया ना। देखो दोस्त, इस सेशन को कराने का मेन मकसद है ना, ठीक है, मेन मकसद है कि आप लोग जो विश्वास बनाकर मेरे साथ जितने साथी जुड़े हो ना, आपको बस दिखाने, बाकी दुनिया को नहीं दिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आप गलत जगह नहीं हो, गलत लोगों पे विश्वास नहीं किए हो, इस एग्जामपुर परिवार पे किए हो, ठीक है। बताओ, चलेगा। अरे अभी तो स्टैटिक जीके का बहुत सारे सवाल पूछा हो दोस्त। एक्चुअली ना हमें थोड़ा ज्यादा समय नहीं मिल पाया, ठीक है, बहुत सारे सवाल पूछे हुए थे, जैसे कि दूध सागर वो मिलान करने को दिया था, झरना जलप्रपात वगैरह दिया था मिलान करने को, कुछ पहाड़ी पूछा हुआ था, और एक पूछा हुआ था जीएसटी, कुछ दिन पहले ही कराया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, तो पेट्रोल ऑप्शन में दिया था, पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता, ये आप लोग को पता ही होगा। सर आप यूपीपीसीएस की तैयारी करा देते बाबू वहां से। अरे आओ तो तुम सुबह वाली 6 बजे रोज क्लास में आओ, तो
कल से ही वादा करो जितने लोग हो कि मेरे आने से पहले ही, अगर मैं 6 बजे आता हूं, 6:05 पे आता हूं, 6:30 बजे भी आता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, मैं 6:05 तक या 6 बजे तक जरूर आ जाता हूं, तो वादा करो कि मेरे आने से पहले तुम क्लास में रहोगे, वेटिंग में रहोगे, वादा करो, ठीक है। कोई साथी है क्या जो यहां से पेपर दे वो कराया है? बाबू देख लो यूपीएससी कैसे पेपर कराता है, यूपीएससी कैसे पेपर कराता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं साथी, ये पिछले 10-15 दिनों में जिस तरीके से मैं रिवाइज कराता हूं ना, तो 10-15 दिन में मेरे साथ, आपको बता रहा हूं, 10-15 दिन भी जो मेरे साथ बालक पढ़ा होगा ना साथी, तो जो 20 करंट अफेयर है, 20 करंट अफेयर में से वो 12 करंट अफेयर पिछले 10 दिनों के क्लास से, 20 में से 12 करंट अफेयर पिछले 10 दिनों के क्लास में से, मतलब कि इसी मंथ के क्लास में से। अब पूछोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? जो मेरे साथ क्लास करते हैं उनको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे स्पोर्ट्स एक क्रिकेट रिलेटेड रहता तो क्रिकेट के सारे न्यूज करा देता हूं, फुटबॉल रिलेटेड रहता फुटबॉल के मैक्सिमम न्यूज करा देता हूं, रेलवे से आता रेलवे से पूरा करा देता हूं। जैसे अभी कराया ना, सरस्वती सम्मान पूछा हुआ था 2 दिन पहले, रामदास मिश्रा जी को दिया गया था ना, मैं तो यहां हूं के लिए, तो ये उसी दिन तो कराया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। सर आपकी क्लास से मेरी मोटी नोट बन गए। अरे नोट मोटी बनाने से नहीं होगा, यहां पर इस भेजे में कितना है वो, कोशिश कीजिए लाइव आने के, ठीक है, कुछ दिन लाइव आने की कोशिश कीजिएगा। सर हम रोज आते हैं, सर हम रोज नहीं आते हैं, नहीं आएंगे तो हमारी नस चढ़ जाएगी। अच्छा चलेगा साथी, तो आशा करूंगा कि कल, वादा करो कि कल सुबह में सभी लोग रहोगे, वादा करो कि कल सुबह में सभी लोग रहोगे। और याद रखिएगा साथी, सभी के सभी लोग को क्या करना है, आपके कमेंट बॉक्स में वहां पे पिन किया हुआ देख रहा होगा, याद रखिएगा साथी, जलेगी मसाल, तो इस मसाल को जाकर सभी लोग रिमाइंडर पे डाल दीजिएगा। अगर देख पा रहे हैं तो साथी, अगर देखो क्या कीजिएगा, जाइएगा यूट्यूब पे, ठीक है, यूट्यूब पे जाते ही आप सर्च मारिएगा एग्जामपुर, यूट्यूब पे जाते ही देखो ये तो भोजपुरी गाना ही, यहां पे वो भाई साहब ये तो पवन सिंह जी हमें दिख रहे हैं। आपको एग्जामपुर पे सर्च मारना है, जब एग्जामपुर पे जाओगे साथी, एग्जामपुर पे खोलोगे तो वहां पे आपको इवेंट दिखेगा, कौन सा, मसाल वाला, ठीक है, ये जो मसाल इवेंट दिखेगा, जलेगी जीत की मसाल, इस पे जाना है साथी। इसको क्या करना है, यहां पे लाइक करना है और रिमाइंडर सेट कर लेना, कहां पे लाइक करना है, रिमाइंडर सेट कर लेना, सो डेट कि आपको साथी आने वाली इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। रिमाइंडर सेट हो गया, लाइक भी पहले था, तो यहां पे 7300 लाइक है, जल्दी से साथी सभी लोग इसको लाइक कर लेंगे, ठीक है। आशा करूंगा ये सेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी, आपको एक विश्वास आया होगा, जो थोड़ा इधर उधर भटके हैं या जो दूसरे लोग उनको भटकाते हैं, जो भटकाते हैं उनको तुम जाकर भटका देना, ठीक है, तुम भटका देना, सही है, चलेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं सुबह में 6 बजे वाली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद। परसों दिन से सुबह में 5 बजे भी मैं मिलूंगा, क्योंकि रात वाली जो क्लास होती थी अब कुछ दिन तक वहां पे विवेक सर लेंगे। मैंने आप लोग को बताया था हेल्थ इश्यू के कारण थोड़ा सा मुझे समय चाहिए सोने वगैरह का कुछ दिन का, ठीक है, तो कोई और नहीं ले रहा, विवेक सर लेंगे और करंट अफेयर कराएंगे पिछले 1 साल का, ठीक है, हम दोनों लोग मिलकर करा देंगे, ठीक है, चलेगा, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं सुबह में 6 बजे, सभी लोग इस इवेंट को लाइक कर लेंगे और रिमाइंडर पे डाल लेंगे, ठीक है, चलेगा, बाय बाय, टेक केयर।